मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्तुति आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पर डे 50 प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेके आती हूँ जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शंकरन नायर। जालियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में घटी थी। इसी दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? गदर सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी 1931। करेक्ट आंसर 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1872। इसका करेक्ट आंसर है 1872 में। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित रूप से 1881 में पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अच्छा, ये स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? तो ये स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी और ये सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट का पारित होना।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में क्रांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद यानी कि अष्टप्रधान का गठन किया था। और इस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। यह मूल रूप से मंगोलिया की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहली बार अकबर ने हज यात्रियों को राज्य के खर्चे पर भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़े। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात घोड़ों का किया जाता था, जिससे घुड़सवारी सेना को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाचार वाहक या जासूस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत के समय जासूसों या समाचार वाहकों को बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक राजा था। उसने सिंचाई कर नामक नया कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवल स्मृति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? इसका करेक्ट आंसर है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। मुगल राज्य में काजी अल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल भट्टरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अफजल खान बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था जिसे शिवाजी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीने इलाही कब चलाया गया? दीने इलाही कब चलाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1582। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने दीने इलाही नामक अलग धर्म चलाया था। यह धर्म 1582 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। मात्रनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। मात्रनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चोरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चोरी। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, ये विचार किसके थे? राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, ये विचार किसके थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गौतम। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौल राजा ने मालदीव को जीता? किस चौल राजा ने मालदीव को जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजराज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पद्रुम की रचना किसने की? कल्पद्रुम की रचना किसने की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीधर। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश विद्वान थे और इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर वर्कर के फेफड़ों में सांस लेने से कोयला के धूल कण चले जाते हैं, जिससे उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे एसाइल पेरोक्सी नाइट्रेट्स, APN या PAN के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। वायुमंडल में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं और इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीरकनाशी ओजोन को ह्रास करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पीरकनाशी ओजोन को ह्रास करता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ब्रोमाइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फॉस्फोरस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, की संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्ट्रैंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रैंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। किसके समान होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।